जे जाया झाणगिए कम कलंक डहेबि निच निरंजन नानमय ते परमपणबेबि ते परमपणबेबि। दोहा सूत्र नंबर 113। तद 112 नंबर दोहा सूत्र में कहा था कि जो परलोक यानी परमात्मा में ही जिसका मन लगा है वह परद्रव्य से ममता छोड़ देता है। अर्थात जहाँ जैसी गति होती है, जहाँ जैसी मति होती है उसकी उसी प्रकार की गति होती है। इसलिए उस पर ब्रह्म रूप परमात्मा को छोड़ करके पर द्रव्य में मति यानी बुद्धि को मत लगाओ, ऐसा 112 नंबर दोहा सूत्र में कहा था। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि वह शिष्य प्रश्न पूछ रहा है कि हे गुरुदेव, आपने कहा था कि उस परमात्मा को छोड़ करके, उस शुद्धात्मा को छोड़ करके अन्य किसी द्रव्य में अपनी बुद्धि को मत लगाओ। तो वह परद्रव्य किसे कहते हैं? परद्रव्य का मतलब क्या है? तदनंतरम किम तत्परद्रव्यम इति प्रश्ने प्रति उत्तरम ददाति। अब शिष्य प्रश्न पूछ रहा है वह परद्रव्य क्या है, परद्रव्य किसे कहते हैं? ऐसा प्रश्न पूछने पर गुरु महाराज उत्तर देते हैं, जमनीय दव्य भिन्नु जड़ो तम पर दव्य वियाणी पुग्गलु धम्मा धम्मुणहु कालु भी पंचमुजाणी। क्या कह रहे हैं? यत निज द्रव्याद भिन्नम जड़म तत्पर द्रव्यम जानीहि। जो अपने द्रव्य से यानी अपने आत्म द्रव्य से छोड़ करके जो भी जड़ है वह सभी पर द्रव्य जानो। पुद्गलः धर्मा धर्मा नभः कालम अपि पंचमम जानीहि। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और ये काल, इन पांचों को ही हे शिष्य तुम पर द्रव्य जानो। श्री गुरु महाराज उस शिष्य का समाधान करते हुए कहते हैं, यद जो निज द्रव्यात आत्म द्रव्य से भिन्नम जुदा जड़म जड़ पदार्थ है, तत् उसे पर द्रव्यम पर द्रव्य जानी ही जानो। और वह पर द्रव्य पुद्गलः धर्मा धर्म नभ कालम अपि पंचमम। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य, इन सभी को तुम पर द्रव्य जानो। द्रव्य कितने होते हैं? 6। जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। इन 6 द्रव्यों में से जो जीव द्रव्य है उस जीव द्रव्य को छोड़ करके शेष जो 5 द्रव्य है ना, पुद्गल द्रव्य। अब शरीर क्या है? शरीर भी पुद्गल है, इसको भी तुम पर द्रव्य जानो। शरीर को आदि लेकर के जितने भी चेतन और अचेतन पदार्थ इस संसार में हैं उन सबको पर द्रव्य जानो। यानी अपनी आत्मा को छोड़ करके जितने भी
द्रव्य है, पदार्थ है, उन सभी को पर द्रव्य जानो। अभी 5 द्रव्य तो पर द्रव्य हो गए। अब 5 को छोड़ करके भी है जो एकमात्र जीव द्रव्य बचा, जीव द्रव्य में भी अपनी आत्मा को छोड़ करके बाकी सब पर द्रव्य है। क्या कहा? शुरुआत में जब यह संसारी प्राणी धर्मानुराग के साथ में धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो पंच परमेष्ठी का आलम्बन लेता है। पंच परमेष्ठी में से अरिहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी भगवान कहलाते हैं, परमात्मा कहलाते हैं। आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी ये गुरु कहलाते हैं। शुरुआत में गुरु का आलम्बन लेता है, गुरु के चरणों में जाकर के समर्पित होकर के धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है ना। और भगवान अरहत भक्ति, सिद्ध भक्ति आदि भक्ति भी करता है। लेकिन जैसे जैसे यह अपने आत्म द्रव्य में लीन हो जाता है उस समय यह उन पंच परमेष्ठी को भी पर द्रव्य समझता है। सिद्ध भगवान भी पर द्रव्य है, अरिहंत भगवान भी पर द्रव्य है, आचार्य उपाध्याय साधु ये भी पर द्रव्य है। यानी मेरी आत्मा को छोड़ करके बाकी की आत्माएं भी मेरे लिए पर द्रव्य है। लेकिन प्राथमिक अवस्था में इनका आलम्बन लेना आवश्यक होता है। बिना इन पंच परमेष्ठी का आलम्बन लिए कभी भी हम अपने शुद्धात्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? गुरुदेव एक उदाहरण देते थे। कोई एक भव्य आत्मा श्री गुरु महाराज के चरणों में पहुंचा है और पहुंचने के बाद में उसने धर्म का स्वरूप समझा और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मुझे ध्यान सिखाइए, मुझे ध्यान करना है। तो गुरु महाराज ने कहा, तुम साधु परमेष्ठी का ध्यान करो। तो उसने साधु परमेष्ठी का स्वरूप गुरु महाराज से समझ लिया और इसके बाद में गुरु महाराज को देखा भी, उनकी चर्या भी देखी और इसके बाद में उसने साधु परमेष्ठी का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। ध्यान करते करते कुछ समय हो गया, वह गुरु महाराज के पास पहुंचा। गुरुदेव साधु परमेष्ठी का मैं ध्यान करता हूँ, लेकिन साधु परमेष्ठी भी तो आहार करते हैं, विहार करते हैं, निहार करते हैं, उपदेश देते हैं। अच्छा ठीक है, तुम उपाध्याय परमेष्ठी का ध्यान करो। शिष्य गया और कुछ समय तक उन्होंने उपाध्याय परमेष्ठी का ध्यान किया। पुनः गुरुदेव के पास आया। गुरु महाराज वह भी तो शास्त्र पढ़ते रहते हैं, शिष्यों को पढ़ाते रहते हैं, ये भी तो है ना, कुछ और आगे का ध्यान बताइए। ठीक है, गुरु महाराज ने कहा, उसे आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप समझा दिया कि अब तुम आचार्य परमेष्ठी का ध्यान करो। कुछ समय तक आचार्य परमेष्ठी का भी उस शिष्य ने ध्यान किया और उसके बाद श्री गुरु महाराज के चरणों में आकर के पुनः निवेदन करता है, गुरुदेव क्षमा करिए, आप भले ही आचार्य परमेष्ठी हैं लेकिन फिर भी आचार्य परमेष्ठी दीक्षा देते हैं, है ना, शिष्यों का संग्रह करते हैं और जब शिष्यों से कोई गलती हो जाती है तो उनका निग्रह भी करते हैं, दंड भी देते हैं। अच्छा, अच्छी बात है,
शिष्य अब तुम बहुत समझदार हो गए हो, अब तुम अरिहंत परमेष्टि का ध्यान करो। अरिहंत परमेष्टि का स्वरूप बता दिया। समोसरण है, 12 सभा है और उनके बीचों बीच कमल के ऊपर और कमल से भी 4 अंगुल ऊपर अरिहंत परमेष्टि विराजमान है। भव्य जीवों के लिए दिव्य ध्वनि के माध्यम से आत्म कल्याण का उपदेश देते हैं, मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, मुनि धर्म का और श्रावक धर्म का भी उपदेश देते हैं। अरिहंत परमेष्टि का स्वरूप समझ लिया और कुछ समय तक अरिहंत परमेष्टि का भी ध्यान किया और उसके बाद पुनः गुरु महाराज के चरणों में आता है, हे गुरुदेव, मैंने अरिहंत परमेष्टि का भी ध्यान किया। आखिर अरिहंत परमेष्टि भी तो समोसरण में इतने सारे वैभव के बीच में पीछे भामंडल है, छत्र है, चमर है, सिंहासन है, दुंदुभी आदि अष्ट प्रातिहार से युक्त है और वह भी उपदेश देते हैं और विहार भी करते हैं। गुरुदेव, अब मुझे और आगे का ध्यान सिखाइए। तो गुरुदेव कहते हैं, बहुत अच्छा है, अब तुम सिद्ध भगवान का ध्यान करो। सिद्ध भगवान कैसे हैं? वह शरीर से रहित है, वह कर्मों से रहित है और लोक के अग्र भाग पर विराजमान है। 8 कर्मों से रहित है, 8 गुणों से सहित है। सिद्ध भगवान का स्वरूप श्री गुरु महाराज से सुन करके समझ करके उसने सिद्ध परमात्मा का भी ध्यान करना प्रारंभ कर दिया और ध्यान करते करते कुछ समय बीत गया। पुनः गुरु महाराज के पास आया। गुरु महाराज से कहा, गुरुदेव, मैंने आपके उपदेश से सिद्ध परमात्मा का भी ध्यान किया, लेकिन आखिर सिद्ध भगवान भी तो पर द्रव्य है। सिद्ध भगवान भी तो पर हैं, पर द्रव्य हैं। गुरुदेव, अब मुझे और आगे का ध्यान बताइए। अब गुरुदेव ने कहा कि हाँ, अब तू मात्र अपनी शुद्ध आत्मा का ध्यान कर। शुद्ध आत्मा को छोड़ करके बाकी सारे पर द्रव्य है। तो गुरु महाराज ने क्रम बताया, पहले साधु परमेष्टि, फिर उपाध्याय परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, अरिहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि। बाद में अपनी शुद्ध आत्मा का ध्यान। डायरेक्ट कोई भी अपनी शुद्ध आत्मा का ध्यान नहीं कर सकता। गृहस्थ को जो पंचेंद्रिय के विषयों में और कसायों में लवलीन है, ऐसे गृहस्थ को कभी भी शुद्ध आत्मा का ध्यान नहीं हो सकता। और जो ऐसा कहते हैं हमें शुद्ध आत्मा का ध्यान होता है, शुद्ध आत्मा की अनुभूति होती है, वह बिल्कुल भी गलत है। ज्ञानार्णव में आचार्य शुभचंद्र महाराज जी ने कहा, क्या कहा कि जो व्यक्ति ऐसा कहता है, परिग्रह के बीच में, कसायों के बीच में रहता हुआ भी ऐसा कहता कि मुझे शुद्ध आत्मा का ध्यान होता है, शुद्ध आत्मा की अनुभूति होती है या शुद्ध आत्मा की अनुभूति करना चाहता है, वह व्यक्ति अपने मस्तक से, अपने सिर से सुमेरु पर्वत को फोड़ना चाहता है। क्या फूटेगा? सिर ही फूटने वाला। सुमेरु पर्वत कैसे फूटेगा? सिर ही फूटने वाला। इसलिए मुनि महाराज, विशेष मुनि महाराज जो ध्यान में रुचि रखते हैं, ऐसे विशेष मुनि महाराज को ही इस शुद्ध आत्मा की अनुभूति होती है। गृहस्थों को तो होती ही नहीं। एलक क्षुल्लक आर्यकाओं को भी उस शुद्ध आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती जब तक बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह का त्याग नहीं होता, पूर्ण रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होती, तब तक शुद्ध आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। अब इसके बाद में इस पर द्रव्य का स्वरूप बता दिया। अब कहते हैं, अथ बीतराग निर्विकल्प समाधि
अंतर्मुहूर्तेन अपि कर्म जालम दहति इति ध्यान सामर्थ्यम दर्शयति। अब ध्यान की सामर्थ्य क्या है, ध्यान की शक्ति क्या है कि बीतराग निर्विकल्प समाधि के द्वारा अंतर मुहूर्त में भी यह आत्मा कर्म जाल को जला करके भस्म कर देता है उस ध्यान के माध्यम से। है बीतराग निर्विकल्प समाधि में लीन हुआ वह श्रमण उस ध्यान के माध्यम से अंतर मुहूर्त में उस कर्म जाल को जला करके भस्म कर देता है। अनादिकाल से जो कर्मों का संचय हुआ है, सारे के सारे कर्म अंतर मुहूर्त में जल करके भस्म हो जाते हैं। अनंत काल के कर्म हैं तो उनको भस्म करने में ही अनंत काल लगेगा, ऐसा नहीं है। कैसे हो सकते, सुनिए। जैने सद्धु बिकुबी करई परम पै अनुराव अग्गिकणी जिम कट्ठगिरी डहई असे सुबी पाऊ। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। यदि निमिषार्धम अपि कोपी करोति परमात्मनि अनुरागम अग्नि कणिका यथा काष्ठ ग्रिम दहति अशेषम अपि पापम। क्या कह रहे हैं कि यदि निमिषार्धम अपि आधे निमेष मात्र भी कोई भव्य आत्मा परमात्मनि अनुरागम करोति, परमात्मा में अनुराग करता है, प्रीति करता है, तो यथा जैसे अग्नि कणिका, अग्नि की एक कणिका भी काष्ठ ग्रिम काठ के पहाड़ को भी दहती जला करके भस्म कर देती है, उसी प्रकार से वह परमात्मा के प्रति अनुराग, वह परमात्मा का ध्यान, वह शुद्ध आत्मा का ध्यान भी अशेषम अपि पापम, सारे के सारे पापों को जला करके भस्म कर देता है। जंगल से ला करके बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके बहुत बड़ा ढेर लगा दिया और उनको लाने में भी कई महीने नहीं वर्ष भी बीत गए और इकट्ठा करके रखा, बहुत बड़ा वह ढेर बन गया है। अब एक अग्नि की कणिका भी इतने बड़े ढेर को जलाने में, भस्म करने में समर्थ होती है। एक अग्नि का कण गिर गया, कभी कभी कोई किसी ने वो सिगरेट बीड़ी पी करके अगर फेंक दिया उसमें और कहीं आग लग गई तो पूरी की पूरी वह लकड़ियों का ढेर जल करके भस्म हो जाता है। मतलब इतनी सारी लकड़ियां हैं तो इतनी सारी अग्नि लगेगी, ऐसा नहीं है। और इतना समय लकड़ियों को इकट्ठा करने में लगा, इसलिए जलाने में भी उतना समय लगेगा, ऐसा नहीं है। उसी प्रकार से बहुत सारे कर्म अनादि काल से हमारी आत्मा ने संबंध को बनाया है, उन कर्मों के साथ आत्मा का संबंध हुआ है, तो इतना अनंत काल लग गया, तो उन कर्मों का नाश करने में भी अनंत काल लगेगा, ऐसा नहीं है। अंतर मुहूर्त में भी कोई कोई भव्यात्मा अपने कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। भरत चक्रवर्ती, देखो बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने। भरत चक्रवर्ती थे, इतना वैभव, 6 खंड का राज्य, 32,000 राजाओं के स्वामी, 96,000 रानियों के नाथ, 9 निधि, 14 रत्न, क्या वैभव था। और 1 करोड़ गाय,
18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, कितनी सारी संपत्ति उनके पास में थी। और जब वैराग्य हुआ, क्षण भर में उस सब को छोड़ दिया। कैसे छोड़ा? कैसे छोड़ा? क्षण भर में जीर्ण तृण के समान छोड़ दिया। और छोड़ करके जाकर के आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर भगवान की साक्षी पूर्वक केशरोच किया, वस्त्र आभूषण का त्याग किया, मुनि बन गए। और मुनि बन के सीधे जाकर के ध्यान में लीन हो गए। शास्त्र में, आदि पुराण में यह बात, यह प्रसंग पढ़ने को, सुनने को मिलता है कि जब ध्यान में लीन हो गए तो अंतर मुहूर्त में ही उन्होंने कर्मों को भस्म कर दिया। और अंतर मुहूर्त में ही कर्मों को भस्म करके केवल ज्ञान प्राप्त करके अरिहंत भगवान बन गए। अंतर मुहूर्त, अंतर मुहूर्त पहले इतने सारे परिग्रह के बीच में थे, इतने सारे परिग्रह से घिरे हुए थे, लेकिन छोड़ा कैसे? छोड़ा आपके जैसे नहीं छोड़ा। आप भी छोड़ करके आए हैं, आए कि नहीं? घर से छोड़ करके आए हैं। कब तक के लिए? जब तक वापस घर नहीं जाते तब तक के लिए, लेकिन छोड़ करके आए हैं, है ना? लेकिन बाद में जा करके फिर शुरू हो जाता, वही घोड़ा वही मैदान। छोड़ करके आए हैं, लेकिन आप भी कभी कभी छोड़ते हैं। छोड़ते कि नहीं? दान देते हैं, छोड़ते हैं महाराज। 11,000 का दान, 21,000 का, लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, लेकिन आप पूरा नहीं छोड़ते। थोड़ा सा छोड़ते हैं और बहुत रखते हैं। क्यों दादी? एक अंगूठी का त्याग करेंगे, लेकिन तिजोरी में बहुत सारा रखा है। त्याग बहुत सारे का नहीं करते, थोड़े का जो रखा है उसमें से थोड़े से का त्याग करते हैं। तो जो थोड़े का त्याग करता है, अथवा मान लो अंगूठी को बचा करके सब कुछ त्याग कर दिया, तो भी उसका वह त्याग अधूरा है। जो सब कुछ छोड़ देता है, मन से, वचन से, काय से सब कुछ छोड़ देता है, उसे सब कुछ मिल जाता है। आचार्य महाराज की ये करुणा बुद्धि देखिए, हम लोगों को कितने प्रकार से समझा रहे हैं कि जब कोई भव्यात्मा अर्ध आधे निमेष मात्र भी परमात्मा में अनुराग करता, अनुराग शब्द रखा है, अनुराग किसे कहते हैं? प्रेम। हम लोग किससे प्रेम करते हैं? धन से प्रेम करते हैं, है ना? घर से प्रेम करते हैं, घर वालों से प्रेम करते हैं, शरीर से भी प्रेम करते हैं, लेकिन वह जिससे प्रेम होता है वह उसी को बार बार मिलता है। शरीर से प्रेम है इसलिए शरीर बार बार मिलता है। अनादि काल से यह परंपरा आज तक टूटी नहीं है। एक शरीर छूटता है, दूसरा शरीर मिलता है, दूसरा छूटता है, तीसरा मिलता है, क्योंकि जिसके प्रति हमारा प्रेम होता है, अनुराग होता है, वही वस्तु हमें बार बार मिलती है। हम एक बार बिहार करते करते औरंगाबाद से पूना जा रहे थे, तो बीच में नगर के पास कहीं एक पेड़ देखा हमने, और वह पेड़ था और बहुत सारे धागा उसमें बंधे थे, शुरू से लेकर के पूरा धागा ही धागा दिख रहा था। हमने पूछा भैया ये क्या है? हम तो उत्तर भारत से आए, वहां पर हमने कभी ऐसा देखा नहीं था, ये क्या है? महाराज ये बट का वृक्ष है, बट का वृक्ष है, तो इसको धागा क्यों बांधा है? महाराज जी यहाँ पर महाराष्ट्र में एक प्रथा है, कोई एक तिथि आती है बट पूर्णिमा, हाँ,
वट सावित्री पूर्णिमा के दिन ये महिलाएं जाती हैं और उसको 7 बार धागा लपेटती हैं, 7 बार। हम ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि ये पति मुझे 7 जन्मों तक यही पति मिले। देखो, जो जिसमें प्रेम करता वही चाहता है और वही उसको मिलता है। अब मान लो पति अच्छे थे और मुनि दीक्षा दे, यहाँ से मरण हो गया, विदेश क्षेत्र में जन्म हो गया, सिमंदर स्वामी के पास जाकर के दीक्षा ले ली, उनकी साक्षी पूर्वक, और आत्मा का ध्यान किया, कर्मों का नाश करके मोक्ष चले गए। अब कहां से मिलेंगे वो? कहां से मिलेंगे? ये सिर्फ पागलपन है, मूर्खता है, इससे मिलते क्या? हमने पूछा क्या कोई ऐसा पति भी है जो धागा बांधता हो 7 बार कि 7 जन्म तक मुझे यही पत्नी मिले? क्यों नहीं करता? नहीं चाहिए, उसको नहीं होना, उसको नहीं होना, फिर आपको क्यों होना? ये अज्ञानता के कारण से संसारी प्राणी इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से बहुत सारा महाराष्ट्र में देखने को मिला है। क्या क्या करते रहते हैं भगवान जाने। तो यहां कह रहे जिसमें अनुराग रहता वही वस्तु मिलती है। शरीर के प्रति हमारा अनुराग छूटा नहीं, इसलिए बार बार शरीर मिलता है। परिवार से अनुराग नहीं छूटा, इसलिए बार बार परिवार मिलता है। कहीं पर भी जाओ परिवार मिलता है। पशु पक्षी बने तो वहां पर भी अब उनका परिवार बन जाता है। तो यहां पर कह रहे हैं तू सारे के सारे पर द्रव्यों से अनुराग छोड़ करके एक अंतर मुहूर्त के लिए अपनी आत्मा से अनुराग कर, तो तुझको वह शुद्ध आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और जिस प्रकार से अग्नि का कण काष्ठगृह माने लकड़ी के पहाड़ को भी जलाकर भस्म कर देता है, उसी प्रकार से तूने यदि परमात्मा से अनुराग किया तो तेरे कर्मों का पहाड़ भी जल करके भस्म हो जाएगा। अथ हे जीव ध्यान सामर्थ्यम ज्ञात्वा तत्एव निरंतरम भावनीयम इति भावार्थ। उस शुद्धात्मा के ध्यान की सामर्थ्य को जान करके अब तू निरंतर उसी शुद्धात्मा की भावना कर। उस शुद्धात्मा के ध्यान की सामर्थ्य, उसकी शक्ति को समझ करके अब उसी की भावना कर। अथ हे जीव चिंता जालम मुक्त्वा शुद्धात्म स्वरूपम निरंतरम पश्य इति निरूपयति। हे जीव तू संसार के सभी चिंता जालों को छोड़ करके शुद्धात्मा के स्वरूप को निरंतर देख। इस प्रकार से 115 नंबर दोहा सूत्र में निरूपण किया जाता है। मेले विषयल अवखड़ी जिय निचिंत होई, चित्तु निवेश ही परम पये देव निरंजन जोई। मुक्त्वा सकलाम चिंताम जीव निश्चिंतः भूत्वा चित्तम निवेशय परम पदे देव निरंजनम पश्य। जीव मन हे जीव, सकलाम मन सभी, चिंताम चिंताओं को, मुक्त्वा छोड़कर, निश्चितः भूत्वा निश्चिंत होकर तू चित्तम अपने मन को परम पदे परम पद में निवेशय धारण कर और निरंजनम देवम निरंजन देव को पश्य देख। क्या कह रहे हैं? हे जीव
दृष्ट श्रुत अनुभूत भोगाकांक्षा स्वरूप अपध्यान आदि समस्त चिंता जालम मुक्त्वा निश्चिंतो भूत्वा चित्तम परमात्म स्वरूपे स्थिरम कुरु। क्या कह रहे हैं? हे जीव, देखे हुए, दृष्ट माने देखे हुए, श्रुत यानी सुने हुए, और अनुभूत माने भोगे हुए, इन भोगों की आकांक्षा रूप अपध्यान यानी खोटे ध्यान आदि समस्त चिंता जाल को छोड़ करके निश्चिंत होकर के अपने चित्त में, अपने मन में परमात्मा के स्वरूप में स्थिर करो। अपने चित्त को परमात्मा के स्वरूप में स्थिर करो। तदनंतरम भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म अंजन रहितम देवम परम आराध्य निज शुद्धात्मानम ध्याय इति भावार्था। और इसके बाद में इन सभी देखे हुए, सुने हुए, भोगे हुए इन भोगों की आकांक्षा रूप खोटे ध्यान आदि समस्त चिंता जाल को छोड़ करके निश्चिंत होकर के अपने चित्त को परमात्मा में स्थिर करो। और उसके बाद भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म रूपी अंजन से रहित परम आराध्य अपने निज शुद्धात्मा का ध्यान करो। यह इसका भावार्थ हुआ। अथ शिव शब्द वाच्ये निज शुद्धात्मनि ध्याते यत् सुखम भवति तत् सूत्रत्रयेण प्रतिपादयति। अब शिव शब्द के वाच्यभूत अपनी शुद्धात्मा में ध्यान करने पर जो सुख प्राप्त होता है वह 3 दोहा सूत्रों के माध्यम से प्रतिपादित किया जाता है। जम शिव दंसनि परम सुहो पावहि झानु करंतु तम सुहु भुवनि भी अथिनवि मेल्य भी देव अनंतु। यत मानी जो ध्यानम कुर्बन ध्यान करता हुआ शिव दर्शने परम सुखम अपनी शुद्धात्मा के अवलोकन में अनंत सुख को प्राप्नोसी तू प्राप्त कर सकता है। तत्सुखम वह सुख भुवनेपि तीनों लोकों में भी अनंत देवम मुक्त्वा परमात्म द्रव्य को छोड़ करके नैव अस्ति नहीं है। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि हे शिष्य, अपनी आत्मा का ध्यान करता हुआ अपनी शुद्धात्मा के अवलोकन में जो अत्यंत सुख प्राप्त हो सकता है वैसे सुख 3 लोक में भी परमात्म तत्व को छोड़ करके कहीं पर भी नहीं मिल सकता। इंद्र, अहमेंद्र, चक्रवर्ती आदि को भी उस सुख की अनुभूति नहीं होती। 6 ढालाकार ने एक स्थान पर लिखा है, सो सुख इंद्र नरेंद्र आदि को ना ही लहो, ऐसा कुछ कहते हैं। इंद्र आदि को भी वह सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए सारे चिंताओं को छोड़ करके क्या करना, तो सुख का स्रोत अपनी शुद्ध आत्मा है, उसी का ध्यान करो, उसी का चिंतन करो, उसी के बारे में विचार करो, उसी की चर्चा करो। जिसको जिसमें लौ लग जाती है वह उसी की चर्चा करता है, उसी के बारे में विचार करता है, उसी के बारे में सोचता है और उसी के बारे में जानकारी लेता है। मान लीजिए एक दंपत्ति है, दंपत्ति मतलब पति पत्नी है, और शादी होकर के बहुत समय हो गया, 15 साल हो गए और उनको कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अब उनके मन में क्या चलता है?
बताओ, मुझे संतान की प्राप्ति हो, मन में यही चलता है। अब कभी मान लो वह किसी ज्योतिषी के पास गए तो उससे क्या पूछेंगे? मुझे संतान की प्राप्ति कब होगी। मान लो डॉक्टर के पास गए तो क्या करेंगे? किसी वैद्य के पास गए तो क्या करेंगे? कोई औषधि मांगेंगे। कौन सी औषधि? जिससे संतान की प्राप्ति हो सके। महाराज जी के पास गए तो भी क्या करेंगे? महाराज आशीर्वाद दे दो, शादी को 15 साल हो गए, अभी तक हमारे लिए संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ, महाराज आशीर्वाद दो, मुझे संतान की प्राप्ति हो। क्या मांगेंगे? उस संतान के बारे में ही है? नहीं, लेकिन जिसके मन में जो होता हर जगह जाएगा, वही उसके मन में चलता रहता है, चलता रहता है। उसी प्रकार से जिसकी रुचि धर्म में है तो हर समय बात करेगा तो धर्म की बात करेगा, चिंतन भी धर्म का करेगा, है ना। और किसी को कुछ पूछेगा तो धर्म के बारे में पूछेगा। तो जिसकी जिसमें रुचि होती है वही कार्य वो करता रहता है। और क्या बोलेगा? महाराज कोई मंत्र दे दो, महाराज कोई धागा दे दो, हाथ में धागा बांध दो, नारियल दे दो। काय के लिए? संतान के लिए। अरे इन सबसे संतान की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन अज्ञान के कारण से कहने का भाव यह है कि वह व्यक्ति सिर्फ संतान के लिए ही सब कुछ करेगा। जो व्यक्ति जो कहेगा वह सब कुछ करेगा। कोई कहेगा वहां पर जाओ, शिरडी में जाओ, वो शिरडी में जाएगा। कोई कहेगा शनिवार को वहां पर जाओ, तेल चढ़ा करके आओ, तो वहां पर शनि सिंगनापुर को जाएगा। शनि सिंगनापुर है ना गांव? है यहीं पास में ही है। शनिवार को वहां पर भी इतना तेल चढ़ाओ, वो तेल भी चढ़ाएगा। मंगलवार को वहां पर जाओ, वहां पर जाएगा। जो व्यक्ति जो कहेगा सब कुछ करेगा, क्योंकि उसे संतान चाहिए। और जिसे उसी प्रकार जैसे शुद्धात्मा की अनुभूति करना है तो श्री गुरु महाराज जो कहेंगे वो सब कुछ करेगा। घर छोड़ो छोड़ेगा, परिवार छोड़ो छोड़ेगा, दीक्षा लो लेगा, सब कुछ करेगा। जिसे शुद्धात्मा की अनुभूति करना है वही व्यक्ति। जिसे नहीं चाहिए वो तो जहां है महाराज वहीं हम अच्छे। क्या समझ में आ रहा है? हाँ। क्या भाव निकला कि जो ध्यान करता हुआ निज शुद्धात्मा के अवलोकन में अत्यंत सुख तू पा सकता। गुरु महाराज समझा रहे हैं कि हे शिष्य, तू ध्यान करता हुआ शुद्धात्मा के अवलोकन से जो अत्यंत सुख प्राप्त कर सकता है, वह सुख 3 लोक में भी परमात्मा को छोड़कर और अन्यत्र प्राप्त नहीं कर सकता। अथ पुनः और समझाते हैं, जम्मुनि लहई अनंत सुहु निय अप्पा जायंतु तम सुहु इंदु भी नबी लहई देवी कोडि रमंतु। कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, कितना सुंदर उदाहरण है। निजात्मा ध्यान, अपनी आत्मा का ध्यान करता हुआ मुनि, जो मुनि अनंत सुखम लभते, जो अनंत सुख को प्राप्त करता है, अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करता है, तत्सुखम, उस सुख को
उस सुख को इंद्र अपि, इंद्र भी क्या कह रहे हैं, देवी नाम कोटिम रम्यमान, करोड़ों देवियों के साथ रमण करता हुआ भी उस सुख को वह इंद्र भी प्राप्त नहीं कर सकता। क्या उदाहरण दे रहे देखो। इंद्र, स्वर्ग का इंद्र, इंद्र किसे कहते हैं, जो यहां पर राजा जैसा होता है, हुकूमत चलाता है, बहुत सारे देव देवांगनाएं जिनके अंडर में रहते हैं, और कितना सुख उसको, वैकृक शरीर है, न गर्मी का दुख है, न सर्दी का दुख है, न कोई बीमारी होती, बीमारी का दुख भी नहीं, किसी प्रकार का दुख नहीं है। ऐसा इंद्र करोड़ों देवियों के साथ भी रमण करता हुआ उस सुख को प्राप्त नहीं कर सकता जिस सुख को शुद्ध आत्मा का ध्यान करता हुआ मुनि प्राप्त कर लेता है। अरे विनोद, हाँ, समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया? क्या उस सुख की महिमा है? हमने कहा था जब बड़ा सुख चाहिए तो छोटा सुख छोड़ने में तकलीफ नहीं होती। चक्रवर्ती भी, तीर्थंकर भी इतनी विभूति को क्यों छोड़ देते हैं कि आत्मा का सुख, मोक्ष का सुख उससे भी ज्यादा होता, उससे भी बड़ा होता है। इसलिए उस सुख को छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं। इतना सुख, इतना सुख, और उस सबको क्षण भर में छोड़ करके चले जाते हैं। माने उससे बड़ा सुख होगा तभी तो जाते हैं। तीर्थंकर को इतना सुख भोगते हुए भी उनको वह सुख भी फीका लगता है जब वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। और उस अतीन्द्रिय आत्मिक सुख को प्राप्त करने के लिए इस इंद्रिय सुख को तिलांजलि दे देते और इंद्रिय सुख को छोड़ करके उस अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करने के लिए जंगल में चले जाते हैं। महाराज, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि सांसारिक सुख भी नहीं छूटे, इंद्रिय सुख भी नहीं छूटे और मोक्ष का सुख भी मिल जाए, अतीन्द्रिय आत्मिक सुख भी मिल जाए? ऐसा कोई सरल रास्ता तो बता दो, फिर हम तो हाँ, घर भी न छूटे और उस आत्मिक सुख को भी, मोक्ष सुख को भी प्राप्त कर लें। अरे जब तीर्थंकर भगवान भी राज्य करते हुए, रानियों के बीच रहते हुए भी उसको प्राप्त नहीं कर पाए, उन सबको छोड़े बिना जब तीर्थंकर भी उस अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त नहीं कर सकते तो हम और आप लोग कैसे कर सकते हैं? आचार्य श्री के गुरु महाराज थे, वह भी खंडेलवाल समाज से थे। छावड़ा उनका गोत्र था, भूरामल जी छावड़ा। बाद में मुनि बने, आचार्य बने। तो उन्होंने एक स्थान पर समय सार ग्रंथ की टीका अथवा अर्थ लिखते हुए, भावार्थ लिखते हुए उन्होंने एक जगह लिखा है। क्या लिखा है? दो मुख पंथी चले न पंथा, दो मुख सुई सिले न कंथा, दो बात नहीं होए सयाने, विषय भोग और मोक्ष पाने। क्या उदाहरण दिया? दो मुख पंथी चले न पंथा, दो मुख सुई सिले न कंथा,
दोई बात नहीं होए सयाने, विषय भोग और मोक्ष पाने। बहुत दिन के बाद याद आ गया। दो मुख पंथी चले न पंथा, दो रास्ते पर कोई पंथी पथिक नहीं चल सकता। चौराहे पर खड़ा है, चौराहा बोलते ना, क्या बोलते मराठी में? चौक, चौक, अच्छा यहाँ पर चौक उसको बोलते हैं। और उधर एमपी में जब किसी को पहली बार बच्चा होता है, गर्भवती होती है, और उस समय कुछ कार्यक्रम करते, उसको भी चौक बोलते हैं। वो चौक पुराना वो भी चौक होता है। और जो ब्लैक बोर्ड पर लिखते उसको भी चौक बोलते हैं। चौक के बहुत अर्थ हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात कही जा रही है, चौराहा जहाँ से चार रास्ते जाते हैं, अब वहाँ पर व्यक्ति खड़ा है और विचार करे एक साथ में इधर भी चला जाऊं और इधर भी चला जाऊं, नहीं जा सकता है ना। दो मुख पंथी चले न पंथा। एक सर्प होता है जिसके दो मुख होते हैं, पता आपको? मुख कितने होते हैं? दो होते हैं, लेकिन चलेगा तो एक ही तरफ चल सकता है। केंचुआ भी, उसके भी दोनों मुख होते, कभी इधर से भी चलता है इधर से भी चलता है। लेकिन जब भी कोई पथिक चलेगा तो एक ही रास्ते पर चल सकता है। संसार का रास्ता भी चले और मोक्ष का रास्ता भी चले, नहीं हो सकता। दो मुख सुई सिले न कंथा, कंथा माने कपड़ा। जिस सुई में दो मुख है, मुख समझते हो, दोनों तरफ मुख है, तो वह कभी भी कपड़े को नहीं सी सकती। दो बात नहीं होए सयाने, विषय भोगर मोक्ष रूपाने। ये दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती। घर भी न छूटे, विषय भोग भी न छूटे, और मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाए, आत्मा के सुख की प्राप्ति हो जाए, ये दोनों बातें कभी नहीं हो सकती। और हिंदी में एक बात और कहते हैं, दो नाव में पैर रख करके कभी भी नदी पार नहीं कर सकते। दो नाव है, एक पांव इस नाव में, दूसरा पांव उस नाव में, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। यदि उसे चाहिए, उस अतीन्द्रिय सुख को चाहिए, तो इंद्रिय सुख को छोड़ना पड़ेगा। इंद्रिय सुख को छोड़े बिना कभी भी उस अतीन्द्रिय आत्मिक सुख की अनुभूति प्राप्ति नहीं हो सकती। काय करायचं, कुठे जायचं? महाराज प्रवचन संपल्यानंतर घरी जायचं। आप भी उस छोटे बच्चे की तरह है। वो बच्चा आया है, छोटा सा बच्चा, वहां पर था कोपर गांव में, एक 2.5-3 साल का बच्चा था, ठोले परिवार का था। तो घर में जितने लोग थे, दादी चलो कहाँ? मंदिर। मंदिर में पहुंचे, फटाफट सब जगह धोख देता है। दादी चलो कहाँ? घर। घर चला गया। अब मम्मी आई, मम्मी चलो मंदिर, मम्मी के साथ मंदिर आएगा। मंदिर में आई, 5 मिनट भी बैठने नहीं देता। चलो कहाँ? घर। कुटा? घर ही। घर में गया, दूसरे घर के उसके पापा आए, तो पापा के साथ, पापा चलो मंदिर। रात के समय महाराज जी के पास चलो, आता है और आया, 2 मिनट भी नहीं हुए, भयवृत्ति करते, महाराज जी बैठो बैठो, नहीं चलो कहाँ? घर। कुठे? घरी। कुठे जायचं? घरी जायचं. कोणाची घरी? आपली घरी. आपलं घर कुठे आहे? महाराज श्रीरामपूरला आहे. हा, ते आपलं घर नाही, ते भाड्याचं घर आहे. हा, काल मी बघितलं, एक बोर्ड होता, हे घर
हे दुकान काढा भाड्यानं द्यायचे आहे. मोबाईल नंबर भी लिखा है. हे घर भाड्याने द्यायचे आहे. तर तुमचं घर भाड्याचं आहे की स्वतःचं आहे? महाराज माझं स्वतःचं घर आहे. मी स्वतः कष्ट केले आणि हे घर बांधले. माझं घर. किती दिवसासाठी? महाराज कायमसाठी. तू कायमसाठी राहू शकत नाही. तुमच्या गेल्यानंतर तुमचा मुलगा राहणार. मुलगा गेल्यानंतर नातू राहणार. ते पण माझं घर माझं घर माझं घर करून जाणार. कोणाचं घर? कोणाचं घर? डॉक्टर राज गांधी. राज के विराज? राज. किसके घर से आए हो? हाँ वो तो पता है, वैभव गांधी आपके पापा. आपके किसके घर से आए इधर? अपने घर से आए. देखो सभी यही बोलते हैं. कहाँ से आए? अपने घर से आए. घर से आए. किसके घर से? अपने घर से. जाएंगे कहाँ? अपने घर में. अरे आप तो छोड़ो, पशु पक्षियों को भी हमने देखा है. कल गांधी के यहाँ आहार हुआ, वैभव गांधी के यहाँ, और सामने बाहर एक घोंसला दिखाई दिया हमको. अब वो रेडीमेड है कैसा हमको पता नहीं. घोंसला एलोरा में चातुर्मास था, वहां पर भी कई जगह देखा. जब जंगल जाते हैं तो जहां पर नीचे कुआं रहता है, पानी रहता है, और उसकी डाल पर वो घोंसला बनाते पक्षी, छोटी छोटी चिड़िया, और उसमें खिड़की भी बनाते. सुनो सुनो, जाने के लिए दरवाजा भी रहता है, खिड़की भी रहती है, और जाते हैं इधर उधर घूमते और अपने घोंसले में ही जाते हैं. उनका भी घर होता है, वह भी अपना घर बना लेते हैं. तो क्या विशेषता अपने घर बनाया? अंतर क्या है? और आपसे आप तो बनवाते, अब बनाते नहीं, अब तो पैसा देते हैं. पैसा देते हैं, धन देते हैं, सीमेंट और वो क्या क्या लोहा बालू ईंट सब लेकर के आते हैं और घर बनाते हैं, बनवाते हैं, और उसको कहते हैं माझा घर. लेकिन वह स्वयं बनाती, उसके पास हाथ नहीं, पैर नहीं, ये मुंह से चोंच से एक एक घास को लेकर के बनाती है चिड़िया. और इतना सुंदर बनाती, कभी कभी गिरता है तो देखते हाथ से वो निकल नहीं सकता. कितना सुंदर बनाती है. वह भी अपना घर बना लेती है और उसको माझा घर, उसी में जाती है. पक्षी के पास भी इतनी बुद्धि है, उसी में जाती है और बैठ करके कभी झूलती भी उसमें. आप भी झूलते ना घर के बाहर, सांकल के बाहर लकड़ी लगाकर बैठ जाते और झूलते रहते. चौपाला, झोपाला, चौकाड़ा, वह भी झूलती है, उसके पास भी बुद्धि है. और जब कभी भी अंडे देती है तो अपने घोंसले में ही देती है. जब घोंसले से अंडा निकलता, बच्चे का पालन करती है, वो भी दाना ला करके उसको खिलाती है, उसको बड़ा करती है पाल पोस करके. अरे ये सब तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं. अपनी विशेषता क्या है? मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है तो इसको सार्थक करो. इन सबसे ऊपर उठो और ऊपर उठ करके उस सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयास करो जिसको मुनिराज ने प्राप्त किया है. और इससे भी ऊपर उठो, उस सुख को प्राप्त करो, उस अनंत सुख को प्राप्त करो जिसको अरहंत भगवान ने, सिद्ध भगवान ने प्राप्त किया है. क्या सुख है? हम जिसको सुख समझ रहे हैं वास्तव में वह सुख नहीं है. अगर उसको सुख कहते
कह रहे हैं महामोह रूपी अग्नि से जलते हुए इस जगत में देव, मनुष्य, त्रयंच, नारकी सभी दुखी हैं और जिनके तप ही धन है तथा सभी प्रकार के परिग्रह का जिन्होंने त्याग किया है, सभी प्रकार के विषयों से जिन्होंने संबंध छोड़ दिया है, ऐसे साधु महाराज, मुनि महाराज ही इस जगत में सुखी होते हैं। समझ में आ गया? हमारा समझ में तो आता है, लेकिन जाने के बाद भूल जाते हैं। लेकिन कम से कम इस संस्कार तो डालो, ये वाणी सुनो। मान लो अंत समय में मरते समय ये शब्द याद आ गए, या 24 घंटे घर में काम करते करते ये शब्द याद आ गए कि वास्तविक सुख नहीं है, ये हमारा घर नहीं है, वास्तविक सुख और हमारा वास्तविक घर तो सिद्धालय में। ये शब्द क्षण भर के लिए भी याद आ गए तो भी ये स्वाध्याय सुनना सार्थक हो जाएगा। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादा यदि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधि लब्धिम बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।